हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है वो कोरोना के संकट से ऑलरेडी जूझ रहा है। दूसरी लहर है, फर्स्ट लहर है और तीसरी लहर की बात की जा रही है। और इसी बीच एक और संक्रमण है जो कि हमारे देश में आ गया है और कई राज्यों में कई सारे पेशेंट इसके सामने आए हैं। आप लोग जानते हैं और बहुत कुछ इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसके बारे में मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। जिस बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो संक्रमण है म्यूकोरमाइकोसिस। कोरोना के संक्रमण के साथ ही साथ जो कोरोना के मरीज हैं उनमें ये समस्या देखने को मिली है और ये बीमारी जो है वो कोरोना के जो मरीज हैं उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसा पाया जा रहा है कि कोरोना से संक्रमित जो पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं, एडमिट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है और वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो जब घर जाते हैं तब उनमें ये संक्रमण जो है बहुत ज्यादा मामलों में सामने आया है। और ये संक्रमण इतने जल्दी से हमारे शरीर में फैलता है, तेजी से फैलता है और ये जानलेवा भी होता है। 50 to 70% इसकी मोर्टेलिटी रेट है, इसके जो मृत्यु दर है वो 50 to 70% है। और इस वीडियो में मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। और ICMR जो है उन्होंने ये बताया है कि ये दुर्लभ एक इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये अभी अचानक से नया इन्फेक्शन आया, ऐसा नहीं है। ये दुर्लभ इन्फेक्शन है जो कि पहले भी था, पहले इतनी मात्रा में नहीं होता था। स्किन हो या फिर हमारे बॉडी के अदर सिस्टम में ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी हो जाया करता था। लेकिन जब से ये कोरोना का ये संक्रमण शुरू है उसके रहते ये बीमारी जो है बहुत जल्दी फैल रही है और बहुत ज्यादा लोगों में इसकी समस्या हो रही है। किसी की जान चली जा रही है, किसी की आंखों को निकाला गया है। न्यूज चैनल में काफी इस समय ये बीमारी के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम माइकोरम्यूकोसिस के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होता है, उसके खतरे क्या हैं, उसके लक्षण क्या है और उसकी कुछ प्रिवेंशन के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ होम्योपैथी ड्रॉप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो जो है आपके लिए जरूर लाभकारी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अगर समस्या बढ़ गई तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर म्यूकोरमाइकोसिस है क्या, या इसे हम किस तरीके से हम जानेंगे। भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद यानी कि ICMR ने इस बीमारी को जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। उन्हें कहा गया है ब्लैक फंगस, है ना। इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं और इसे हम एक तरीके से काला फफूंद भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कोरोना के मरीज होते हैं उन लोगों में ये बीमारी बहुत जल्दी देखने को मिल रही है। अभी तक के जो दर आई है या जो केसेस आए हैं वो ऐसे पेशेंट थे जिनकी या तो कोरोना इन्फेक्शन उन्हें हो चुका था और वो जब ठीक होकर घर पहुंचे तब उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ, या तो फिर उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर पाया गया, ऐसे मरीज जिन्हें डायबिटीज है, जिनका प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा कम है, या बहुत लंबे समय से अगर वो कोई किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उनका इम्यून पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, या ऐसे पेशेंट जिनको स्टेरॉइड काफी लंबे समय से वो ले रहे हैं। तो इन लोगों को जो पेशेंट जो है स्टेरॉइड लेते हैं उनका जो इम्यूनिटी पावर है, जो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिसके रहते ये संक्रमण होता है। और ICMR के अकॉर्डिंग ये जो फंगस है या जो ये इन्फेक्शन है ये बहुत तेजी से फैलने वाला संक्रमण है और अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो इसके काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत ज्यादा फैल जाने पर इसका इलाज भी बहुत ज्यादा कठिन और मुश्किल है। और कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि मौत तक हो जाती है और कई मामलों में लोगों की आंखों तक को निकालना पड़ गया है। ये जो फंगस होता है ये आपके नोज से अंदर जाता है, नाक को संक्रमित कर सकता है, आपके फेफड़ों को, आपकी स्किन को, आपके मस्तिष्क को भी कर सकता है, आपकी आंखें तक इन्वॉल्व हो जाती है। और जब ये सारी चीजें इन्वॉल्व होने लगती हैं तो काफी ज्यादा कठिनाई हो जाती है ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तो ये होता है ब्लैक फंगस। बात करें कि किन लोगों को इसका खतरा हो सकता है, तो ऐसे लोग जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज है, या जो लोग लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट है, जो ICU पर हैं, है ना, जिनको कोई बहुत गंभीर समस्या है या कोई कैंसर या अदर थेरेपी ले रहा है या स्टेरॉइड लंबे समय से ले रहा है, या कभी कोई उनका जो अंग है वो निकाला गया है या फिर लगाया गया है, कोई
प्रत्यारोपण अगर उनके बॉडी में किया गया है ना, या ऐसी कोई चीज जिसमें कि उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं या ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी इसके खतरे में या इसके इन्फेक्शन को कर लेते हैं या आ जाते हैं, इसके संपर्क में आ जाते हैं। क्योंकि ये जो फंगस होता है ये हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा होता है और ये एक एनवायरनमेंट की तलाश में होता है, और ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है उनको इस फंगस को उसमें एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, और ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कैंसर तो धीरे धीरे फैलता है, लेकिन ये रोग जो होता है या जो प्लेग फंगस होता है ये बहुत जल्दी आपकी बॉडी में तेजी से फैलता चला जाता है, और बहुत ज्यादा जो हमारे बॉडी के अंग होते हैं कई अंगों को ये प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी स्किन कहीं से पर कटी हो, फटी हो, कहीं चोट लगी हो, या ऐसी जगह जहां पर संक्रमण बहुत जल्दी से फैल सकता है, या कोई कमजोर हिस्सा हो आपके शरीर का, वहां से ये रोग जो है आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो इसके लक्षणों में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपको बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है, काफी तेज सिर में दर्द होता है, आंखों के आसपास आपको दर्द होता है, आंखों में रेडनेस होती है, आंखों पर से बहुत ज्यादा पानी का स्त्राव होता है, वाटरी आईज हो जाती है, और आंखों की जो मूवमेंट होती है वो भी काफी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं। साथ में फीवर भी बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो गाल होते हैं उसमें सूजन आ सकती है, आंखों के नीचे या साइड में आपको यहाँ पर दर्द हो सकता है ना, और जो आपकी आंखों की पलकी होती है या आंखों के पास पास आपको स्वेलिंग नजर आ सकती है, आपके जबड़ों में आपको बहुत ज्यादा संक्रमण समझ में आ सकता है, वहां पर स्वेलिंग नजर आ सकती है, दांतों में दर्द हो सकता है, और आंखों जो नाक होती है वो कभी कभी जाम हो सकती है, नाकों के आसपास आपको ब्लैक कलर की जो है पुपड़ी नजर आ सकती है, ब्लैक कलर के डिस्कलरेशन आपको समझ में आ सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ इन्फेक्शन होते हैं, और एक्सपर्ट्स जो हैं जिन्होंने इस बारे में ज्यादा अच्छे से रिसर्च की है उनका ये कहना है कि जब कभी आपको इन्फेक्शन होता है तो ये आपकी नाक से होकर निकलता है, आपके जबड़ों तक जाता है, और उसके बाद आपके मस्तिष्क में पहुंचता है, आईज में पहुंचता है, और ये इस तरीके से फैलता चला जाता है। ये रोग आपके फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है, पर इसके मामले थोड़े कम है। आंखों तक इसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी जाता है, इसकी वजह से कई लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ गई है। जबड़ों में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको गौर करने वाली बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके की कौन सी समस्या हो रही है। अगर आपको नाक के आसपास आपको ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन समझ में आ रहा है तो आपको सतर्क होना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से बात करें, सावधानी होगी। तो जब भी कभी एम्बुलेंस में या फिर आप हॉस्पिटल में होते हैं तो जो ऑक्सीजन मास्क होता है उसे हमेशा नया लगाने की कोशिश करें, कभी किसी दूसरों का मास्क इस्तेमाल ना करें। ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज है उनको अपनी डायबिटीज नियंत्रित रखनी चाहिए, और अगर उन्हें स्टेरॉइड शुरू है या वो किसी मेडिकेशंस पे हैं तो उसके साथ साथ आपको एंटी फंगल मेडिकेशन भी शुरू रखनी चाहिए। डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे पेशेंट जो कोरोना से ठीक होकर वापस घर गए हैं तो उन्हें अपनी शुगर पर कंट्रोल रखना चाहिए और उन्हें समय समय पर ध्यान देना चाहिए। अगर थोड़े बहुत भी लक्षण उन्हें समझ में आते हैं, जैसे दांतों में दर्द होना, दांतों का ढीला पड़ना, जबड़ों में दर्द होना, सूजन होना, आंखों में दर्द होना, रोशनी धुंधलाना, या सिर में बहुत ज्यादा दर्द होना, खून की उल्टियां होना, अगर इस तरीके के लक्षण हैं, या फिर आपके बॉडी में कहीं पर भी स्किन से रिलेटेड कोई भी चकत्ते नजर आना, नाक के आसपास ब्लैक कलर का पपड़ी अगर आपको नजर आती है तो आपको सतर्क होना है। अगर नाक जाम हो रही है, बहुत ज्यादा आपको नाक में कंजेशन लग रहा है, साइनस जैसे सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो आपको मामूली बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं समझना है और ना ही खुद पर ट्रीटमेंट करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अगले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सावधानी वो ये है, ये जो कि डॉक्टर फैकल्टी की तरफ से होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनकी समय समय पर उन्हें सफाई करनी चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ऑक्सीजन की, और उसमें हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे मामले कभी कभी इस प्रॉब्लम से भी आए हैं, तो वो चैम्बर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, वहां पे गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऑक्सीजन चैम्बर में, और पूरी तरह से जो भी है चीजों का प्रॉपर तरीके से देख परख करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप किसी मेडिकेशंस पे हैं तो आपको सोच समझकर सही टाइम पर डॉक्टर की निगरानी में ही कोई भी मेडिकेशन लेना है। और अगर कहीं आप धूल मिट्टी वाली जगह पे जाते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, उस जगह पे आपको मास्क का इस्तेमाल अति आवश्यक है करना। और कभी ऐसी जगह पर जहां पे बहुत धूल मिट्टी है, कभी शरीर में कहीं धूल मिट्टी लग जाए, या फिर जो फार्मर्स होते हैं जो खेती किसानी करते हैं वहां पर
पर भी संक्रमण बहुत इजीली देखने को मिलता है। तो घर जाके तुरंत अच्छे तरीके से माइल्ड वार्म वाटर के साथ में अपने शरीर को साफ करिए। कोई भी धूल मिट्टी के कण आपके शरीर पे नहीं रहने चाहिए। खुले खुले, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो खुले खुले कपड़े पहनिए, सूती कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए। बहुत ज्यादा टाइट जीन्स, टाइट कपड़े अभी बिल्कुल भी नहीं पहनना है, अवॉइड करना है। कहीं आप बाहर जाते हैं तो थोड़े से लाइट शॉक्स पहन सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा खतरा है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो है, उन्हें बहुत ज्यादा केयर लेने की जरूरत होती है ना। ये थे कुछ बचाव। और बात करें अगर होम्योपैथी प्रिवेंशन की, तो उसमें भी मैं आपको 3 ड्रॉप बताने वाली हूं। अगर आपको इस तरीके की चीजें लग रही है तो आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये इलाज नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप इससे ठीक हो जाएंगे। अगर आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम नजर आते हैं तो आप इन मेडिसिन को तो स्टार्ट करिए, लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाकर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। वो आपकी कुछ टेस्ट करेंगे जिसमें आपको पता लगता है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। वो डायग्नोसिस करते हैं और उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू पता चलता है। तो इन मेडिसिन को तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में दूसरी अदर मेडिसिन भी लेते रहना है और कुछ मिनट का गैप रख के आप दोनों ही मेडिसिन को साथ साथ ले सकते हैं। और जो मेडिसिन मैं बताने वाली हूँ वो ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ प्रिवेंशन है, जो कि एंटी फंगल रेमेडीज हैं जिसके बारे में आप बताने वाली हूँ। और अभी क्योंकि ये नया नया ये इन्फेक्शन समझ में आया है, तो अभी तक इसके ट्रीटमेंट के बारे में ज्यादा मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। बस ये है कि अगर थोड़े बहुत सिम्टम नजर आते हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर ज्यादा मात्रा में ये इन्फेक्शन नहीं फैला होता है तो इसका ट्रीटमेंट भी संभव होता है। तो मैं जो मेडिसिन बताऊंगी वो एज अ प्रिवेंटिव मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन या ड्रॉप के बारे में मैं बात करूंगी वो है एलिन का नंबर 2। और इनके मैं कंटेंट के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि 3 ड्रॉप्स हैं और बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए बस मैं ये बताऊंगी कि इसे लेना कैसे है। तो एलिन नंबर 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी फंगल ड्रॉप है और इसकी 15 से 20 बूंद आप ले सकते हैं। जब भी आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स शुरू होते हैं या नजर आते हैं तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव, लेकिन डॉक्टरी इलाज भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब भी आप ये लेते हैं तो आप 15 से 20 बूंद थोड़े से पानी में 1/4 कप वाटर लेना है और आपको इसमें ये ड्रॉप मिलाकर कम से कम दिन में 3 बार लेनी है। और अगली जो मेडिसिन है, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो फिर आप इसकी जस्ट हाफ कर देंगे। 7 से 10 बूंद आप बच्चे को थोड़े से पानी में मिलाकर दे सकते हैं। और अगली जो ड्रॉप है वो है वीजल कंपनी की 57 नंबर। ये भी बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसका ट्रीटमेंट मतलब इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें कंटेंट मिले हैं जो कि बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन पे कोई चकत्ते नजर आ रहे हैं, तो फिर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 से 15 बूंद आपको थोड़े से पानी के साथ मिलाकर दिन में 3 से 4 बार लेना है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। बच्चों में भी इसके जस्ट हाफ डोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो आखिरी मेडिसिन है वो है डॉक्टर रेकवेक की 82 नंबर। ये भी एंटी फंगल ड्रॉप है, बहुत अच्छे कंटेंट्स मिले हैं। तीनों ही मेडिसिन जो है बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, फंगल ट्रीटमेंट है और एंटी फंगल ट्रीटमेंट है। और R82 को आप एज एक्सटर्नल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से एलोवेरा जेल में आप 5 से 10 बूंद मिलाकर आप जहां कहीं पे भी आपको लग रहा है कि फंगल इन्फेक्शन है वहां पे आप 2 से 3 मिनट आप थोड़ा सा मसाज करके दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटरनली भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 15 से 20 बूंद 1/4 वाटर लेना है और उसमें थोड़ा सा 15 से 20 बूंद मिलाकर आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। शुरुआती दौर पे आप 3 से 4 बार ले सकते हो। जैसे जैसे लगे कि आपका प्रॉब्लम ठीक हो रहा है तो आप इसकी डोज कम करके 1 या 2 बार कर सकते हैं। बच्चों में भी 7 से 10 बूंद दे सकते हैं और एक्सटर्नली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नोज में आपको कहीं पे ब्लैक फंगस जैसा कुछ नजर आ रहा है तो एलोवेरा जेल के साथ या नारियल तेल के साथ मिलाकर आप इसके 5 से 10 बूंद मिलाकर आप थोड़े से कॉटन स्वेब को लेकर, साफ सुथरा कॉटन स्वेब को लेकर आप हल्का सा एक्सटर्नल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी ईयर फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें भी आप एक्सटर्नली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर रेकवे की R82 को। तो ये तीनों ही मेडिसिन जो है एज अ प्रिवेंटिव आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तीनों मेडिसिन को अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं या
या फिर कोई एक मेडिसिन जो अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही मेडिसिन बेस्ड मेडिसिन है और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती है। तो होपफुली आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये जरूरी है, लोगों को ये जानकारी मिलना जरूरी है। आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, तो अगर कुछ हेल्प हो सके तो उनकी हेल्प जरूर करिए। और अगर कोई इससे रिलेटेड कोई आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।